नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर हम बैठे हुए हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी महिला जो स्टाफ है वो धरने पे बैठे हुए हैं और 20 दिन से ऊपर इनको हो चुका है। अभी तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानीपत के अंदर भी महिलाएं बैठी हुई हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो दौर है इस महंगाई के आलम में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और अपने घर को चलाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो स्टाफ हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे थे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उनसे ही पूछते हैं कि उनके साथ क्या समस्या आ रही है। हाँ जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रश्मि है। तो रश्मि जी बताएंगी कि क्या वजह रही कि आपको सड़क पे आना पड़ा? सर एक्चुअली हम 2020 में यहाँ ज्वाइन हुए थे। कोविड जब पीक पे था तो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली थी और बीएससी स्टाफ को मांगा गया था। तो तब हम लोगों ने तब ज्वाइन किया और अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं हमें। तो हमने जॉब यहाँ पे की और 31 के बाद मतलब 1 को हमें वर्बली नोटिस दे दिया गया कि आपने 1 तारीख से ड्यूटी पर नहीं आना। जी, तो जो आपकी रिक्रूटमेंट जो हुई थी वो एक जो सरकारी प्रोसेस होती है जैसे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारी कंप्लीट करने के बाद हुई थी? हाँ जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हम लोगों को रिक्रूट किया गया था। राइट। तो अभी क्या है, तो किस वजह से ये नहीं बताया आप लोगों को कि भाई किस वजह से निकाला जा रहा है? बस सर यही बोलते हैं कि कोविड नहीं है तो इसीलिए आप लोगों को हमने मतलब निकाल दिया है, या कोविड ख़त्म तो अब जॉब भी ख़त्म। तो उसमें जो आपने फॉर्म फिल किया था क्या उसके अंदर ये इस तरीके की गाइडलाइंस थी कि भाई आपको सिर्फ कोविड का जो ईरा है उसी के लिए आपको रिक्रूट किया गया? सर एक्चुअली हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वो रिन्यू होता रहता था, लेकिन जो हमें नोटिफिकेशन मिली वर्बली वो तो फिर एट ए टाइम दी गई। अगर किसी को नोटिस मिलता भी है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो 1 मंथ पहले हमें नोटिस दिया जाता है कि भाई आफ्टर 1 मंथ हम आपको रिलीव कर देंगे। बट एट ए टाइम हमें तो 1 को ही ये नोटिस मिला कि आज से आप लोगों को ड्यूटी पर नहीं आना। जी। तो फिर आपने इसके लिए किसी डायरेक्टर को किसी और से मिले हैं, आप प्रशासन में किसी से मिले हैं, कोई शुद्ध आपकी लेने के लिए आया है अभी? सर वहाँ से तो कोई नहीं आया, बल्कि हमने तो हर जगह अपना डीसी सर को ज्ञापन भी दिया। अभी हम अनिल विज सर से भी मिलकर आए थे सैटरडे को, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जिसने भी एक दिन भी अगर सरकारी महकमे में काम किया तो किसी की जॉब नहीं जाएगी। और 1 हफ्ते में उन्होंने बोला है कि भाई मैं कोविड स्टाफ के साथ हूँ और आप लोगों को ज्वाइनिंग जो है वो दोबारा मिलेगी। जी, तो अभी जैसे आप सभी अलग अलग डेजिग्नेशन पे हैं यहाँ पे? हम लोग 103 हैं जो स्टाफ नर्सिस हैं। बाकी टोटल हम यहाँ पे अराउंड 150 हैं, जिसके अंदर लैब टेक्नीशियंस भी हैं, रेडियोग्राफर भी हैं, काउंसलर भी हैं और स्टाफ नर्सिस भी हैं। जी। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई आपकी आवश्यकता क्यों है कल्पना मेडिकल कॉलेज को? सर क्योंकि अंदर पेशेंट्स केयर के लिए उतना मैक्सिमम स्टाफ तो है नहीं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर 103 स्टाफ अंदर से बाहर आ गया तो जहाँ इतने पेशेंट्स पे 10-10 स्टाफ काम कर रहे थे वहाँ 4 या 5 ही स्टाफ रह गए हैं। तो पेशेंट को प्रॉपर केयर कैसे मिलेगी? जहाँ 10 स्टाफ पेशेंट को केयर 12 स्टाफ देते थे तो वो केयर 5 स्टाफ कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम है और हम लोग बाहर बैठे हैं, हमारी जॉब भी गई हुई है, हमारे लिए भी नुकसान है। और एट ए टाइम हमें ऐसा जवाब दिया तो हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि हमें हमारी जॉब जो है वो जल्दी से जल्दी वापस दी जाए। जी। हमारा पीक टाइम पे जब कोरोना में कोई बाहर नहीं निकलता था कि पेशेंट्स को हाथ लगाने से लोग डरते थे, बाहर स्ट्रेचर पे छोड़कर चले जाते थे कि ये हमारा पेशेंट है, आप देखो हम जा रहे हैं। उस टाइम पे हम लोगों ने पीपी किट पहनी, जून का महीना था, कैसे हम लोगों ने पेशेंट्स की केयर की। मतलब स्ट्रेचर तक पे भी पेशेंट होते थे, जितने बेड्स फुल हैं उसके अलावा स्ट्रेचर पे भी एक्स्ट्रा पेशेंट लिए जाते थे कि किसी को मना नहीं करना, सबको केयर देनी है। जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोविड का जब इरा चल रहा था तो इन लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख के लोगों की सेवा की। तो सरकार ने इनको इंसेंटिवाइज करने की बजाय इनको कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से निकाल दिया है।
तो ये एक बिग इशू बना हुआ है। अभी महंगाई का जो आलम है वो बिल्कुल पीक पर है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर इस तरीके की ऑलरेडी जो स्टाफ है उनको निकाल दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए घर चलाना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है। और 20 दिन से ज़्यादा ये लोग जो हैं अभी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी इनको कोई प्रॉपर रिलायबल जो आंसर है वो नहीं मिला है। तो और क्या चीज़ें हैं जो आप रखना चाहें कि भाई, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टाफ हैं, तो किसी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग? सर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया हुआ है तो फिर हम प्राइवेट की तरफ क्यों जाएं? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब हमें रिक्रूटमेंट दी है और अंदर भी स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, जब इनको रिक्वायरमेंट है तो फिर हमें ही वापस वहाँ पे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही है? इनको क्वालिफाइड स्टाफ मिला हुआ है, एक्सपीरियंस हो गया है, 2-2 साल से हम एक्सपीरियंस लेके अंदर जॉब कर रहे हैं। तो फिर जब इनको एक्सपीरियंस स्टाफ मिला हुआ है तो ये क्यों उन स्टाफ को बाहर निकाल रहे हैं कि भाई आपको नौकरी से हम बाहर निकाला जाता है या आप जॉब नहीं करेंगे? तो अभी यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे, महिलाएं जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रही हैं, इनको पहले रिक्रूट कर लिया जाता है और इतना जो क्रिटिकल इरा था उसमें अपनी जान को हथेली पे रखकर इन्होंने सेवाएं दी और आज इनको यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर मैं नमस्कार करता हूँ आपके चैनल को, और जो आप मतलब इन कोविड के निकाले गए कर्मचारियों की आवाज़ मतलब सरकार के सामने जनता को दिखा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मतलब हम ये कहना चाहते हैं, जिस कोविड में, जिस बीमारी में लोग अपने ही आदमी से डरते थे, ये अपने ही आदमी को, मरीज को समझ के इन्होंने इलाज किया अपना समझ के, अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल करके, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल करके इन्होंने उस अपना कर्तव्य निभाया है और जनता का क्या सहयोग किया है। और आज 2 साल के बाद इनकी नौकरी खतरे में और इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया, बड़े शर्म की बातचीत है। और हम सरकार से अपील करते हैं इसके बारे में, जल्द से जल्द जिस जगह जो कर्मचारी नौकरी करता था उसको लगाया जाए। 2200 कर्मचारी पूरे हरियाणा के निकाल रखे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग का ढांचा मजबूत करने के लिए, मतलब उम्मीद तो सरकार से ये थी जनता को, जो कच्चे कर्मचारी पक्के लगाने की उम्मीद थी, जो पद खाली पड़े उनको भरने की उम्मीद थी। सरकार ने ऑलरेडी इनको जो निकाला है ये गलत किया, इनके साथ किया, इनके परिवार के साथ भी गलत किया है। आज मतलब ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ दरवाजे पे प्रदर्शन किया। हम स्वास्थ्य मंत्री से भी अपील करते हैं, आप इनके धरने पे आए और जिस उम्मीद से आप इनके धरने पे आए हैं, जो उम्मीद आपसे कर्मचारी कर रहे हैं उस पर खराब ही उतरे। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से हम अपील करते हैं इसके बारे में। और उन्होंने ये भी कहा, अभी जो 1 दिन के लिए भी ड्यूटी की है जिन्होंने, हम उनको निकालेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ निकाले क्यों है? क्या वो बीमारी, क्या वो हॉस्पिटल जिस जगह ये काम कर रहे थे, क्या वो काम कम हो गया? क्या उस हॉस्पिटल के अंदर मरीज आने कम हो गए? इनके साथ जाती हुई है। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से भी और यहाँ के डायरेक्टर से भी जल्द से जल्द कहते हैं इनको नौकरी पे दोबारा लगाया जाए और इनको ना मजबूर किया जाए। दोबारा पूरे हरियाणा के अंदर जो कच्चा कर्मचारी है या पक्का कर्मचारी है, इनको समर्थन करे और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इनको नौकरी पे लगाएंगे। अन्यथा आने वाले समय के अंदर सीटू भी और सर्व कर्मचारी संघ भी पूरे हरियाणा के अंदर इन कर्मचारियों का साथ देगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने इतने क्रिटिकल टाइम में अपनी सेवाओं से लोगों को जो है फैसिलिटेट किया था, तो सरकार को इनके रोज़गार पर इस तरीके से जो है लात नहीं मारनी चाहिए। और एक प्रोसेस के थ्रू ये अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पर अलग अलग डेजिग्नेशन पर रिक्रूट हुए हैं, तो समय पर इनको जो है इनकी जॉब जो है वो दिलवाई जाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।